हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अंजन भोई, गेस्ट लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट MVPG कॉलेज, महासमुंद, छत्तीसगढ़। स्टूडेंट, हम आज नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिब्रेलिन एसिड, GA। तो जैसे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस में हार्मोन्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में। आज देखते हैं जिब्रेलिन एसिड। तो जिब्रेलिन एसिड मुख्य रूप से जिब्रेलिन एसिड को जी फ्यूजिकुरोई नामक फंगस से डिस्कवर किया गया था। फंगस होने के कारण इसे फुलिश सीडलिंग डिसीज के नाम से भी जाना जाता था। फुलिश सीडलिंग डिसीज यानी कि बेकेनी डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। और ये फंगस से इसका प्रोडक्शन हुआ है। फंगस का नाम क्या है? जिब्रेला फ्यूजिकुरोई फंगस। जिब्रेला फ्यूजिकुरोई फंगस। इसमें प्लांट की हाई ज़्यादा होने के कारण इसमें क्या होता है कि जो स्टेम थिनर एवं टॉलर हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें सीड आने पर भी स्टेम गिर जाते हैं। अगर कोई प्लांट है उसमें बहुत ही पतले हैं इसके स्टेम वगैरह, और अगर इसमें कोई भी सीड आती है तो ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, इस टाइप से मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। अब देखते हैं बायोसिंथेसिस में देखते हैं अपन। तो इसमें पाथवे की बात की जाए तो पाथवे कौन सा है? आइसोप्रिनोइड पाथवे। प्रिकर्सर इसका IPP, आइसोपेप्टाइड पायरोफॉस्फेट। हाउ मच कार्बन? C19 C20 होता है, ठीक है। 10 कार्बन मोनोटेट्रापेन। साइड देखते हैं जर्मिनेटिंग सीड एंड लीफ। जो जिब्रेलिन एसिड होते हैं वो मुख्य रूप से जर्मिनेटिंग सीड व लीफ पोर्शन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एक्टिव जिब्रेलिन एसिड की बात की जाए, एक्टिव जो जिब्रेलिन एसिड होते हैं वो मुख्य रूप से GA, जिब्रेलिन एसिड 1, जिब्रेलिन एसिड 3 और जिब्रेलिन एसिड 4 होता है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन एसिड। फर्स्ट है फ्रूट ग्रोथ की बात की जाए, जैसे कि डायग्राम में बताया जा रहा है, इसमें से एक स्पीसीज है थॉमसन ग्रेप्स की स्पीसीज है। वैरायटी में अर्ली स्टेज में सीड एबॉर्ट हो जाते हैं, यानी कि जो सीड होते हैं क्या हो जाते हैं, एकदम छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अर्ली स्टेज में सीड एबॉर्ट हो जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि जिब्रेलिन एसिड की सप्लाई खत्म हो जाती। इस वजह से फ्रूट की साइज छोटी व कॉम्पेनियस हो जाती है, यानी कि छोटे आकार के हो जाते हैं, तथा टेम्परेचर बढ़ने के कारण इसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। जबकि इसी में जिब्रेलिन एसिड का स्प्रे करने पर पेडिसिल लंबी हो जाती है तथा फ्रूट की साइज भी बढ़ जाती है। यानी कि अर्ली स्टेज में जो थॉमसन ग्रेप्स है, इस स्पीसीज में जो फ्रूट होते हैं वो एबॉर्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जिब्रेलिन की सप्लाई नहीं हो पाती या फिर ख़त्म हो जाती है। तो जिब्रेलिन की सप्लाई को हम लाने के लिए जिब्रेलिन एसिड का स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करने के बाद उसमें जो उनकी पेडिसिल्स हैं वो लंबाई में ग्रोथ कर लेती हैं और धीरे धीरे क्या करती हैं, बड़े आकार के जो फ्रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। देन अपन देखते हैं सेकेंड, सेल इलोंगेशन मीन्स वही है लंबाई में लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होना। जिब्रेलिन एसिड के फलस्वरूप कोई भी प्लांट बोने हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, लंबाई में ग्रोथ, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करते हैं। देन थर्ड देखते हैं प्रमोट सीड इलोंगेशन।
स्टेम इलोंगेशन, प्रमोट स्टेम इलोंगेशन। स्टेम इलोंगेशन यानी कि जो कोई भी स्टेम है तो उसका इलोंगेट करने के लिए, छोटे आकार के हैं उनको साइज में लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कराने के लिए क्या किया जाता है, इसमें जिब्रेलिन एसिड को छिड़काव किया जाता है जिससे कि ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करते हैं। स्टेम इलोंगेशन शुगर केन में इंटर कैलोरी मेरिस्टेम को प्रमोट करके इंटरनोड की लेंथ में वृद्धि करता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम में जैसे कि इंटर कैलोरी मेरिस्टेम को प्रमोट करके ये जो दो नोड के बीच का जो भाग है ये क्या हो जाता है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम कहलाता है। ठीक है, इंटर कैलोरी ये मेरिस्टेम कहलाएगा। तो इस कंडीशन शुगर केन में इसमें क्या किया जाता है कि जिब्रेलिन एसिड का यूज़ करके इसमें इंटर कैलोरी मेरिस्टेम रीजन में इसको लंबाई में लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कराया जाता है। देखते हैं सीड जर्मिनेशन। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट रोल सीड जर्मिनेशन। जिब्रेलिन एसिड और एबीए का एक निश्चित अनुपात सीड जर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जिब्रेलिन एसिड हाई रेशियो में है तो सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस यहाँ पे हो रही है जैसे कि दिखाई जा रही है हाई रेशियो, और अगर लो रेशियो में हो रही है तो क्या हो जाता है, सीड जर्मिनेशन इनहिबिट हो जाता है। अगर एबीए का हाई रेशियो दिया जाता है एफसीसी के, सीड जर्मिनेशन इनहिबिट होगा। ठीक है, जिब्रेलिन एसिड हमेशा सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है जबकि एबीए जिब्रेलिन एसिड की अपोजिट कार्य करता है। जिब्रेलिन एसिड की अपोजिट कौन काम करता है, एबीए एब्सिसिक एसिड। ठीक है, देन 5 देखते हैं प्रमोट एंथर डेवलपमेंट। जिस प्लांट में जिब्रेलिन एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है, जिस प्लांट में जिब्रेलिन एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है वह प्लांट मेल स्टेराइल हो जाता है। मेल स्टेराइल यानी कि उसमें क्या हो जाता है कि एंथर का डेवलपमेंट नहीं होता, जैसे कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है। मेल स्टेराइल यानी कि एंथर का डेवलपमेंट नहीं होता। जिस प्लांट में जिब्रेलिन एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट मेल स्टेराइल हो जाता है क्योंकि उसमें एंथर का डेवलपमेंट नहीं होता। जिब्रेलिन एसिड एंथर में उपस्थित टेपिटम में स्पोरोपोलिन का बायोसिंथेसिस करती है जिससे कि पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। चूँकि जिब्रेलिन एसिड एंथर में उपस्थित टेपिटम में स्पोरोपोलिन नामक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और बायोसिंथेसिस करता है, जबकि उसके द्वारा पोलन का डेवलपमेंट होगा, स्पोरोपोलिन का निर्माण होगा, बायोसिंथेसिस होगा तो पोलन का निर्माण होगा, अन्यथा इसमें नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।